सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है गणित में गुणनखंड। तो आज गुणनखंड के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए, द्विघातीय त्रिपदीय अव्यंजकों के गुणनखंड हमको सीखना है। ये द्विघातीय त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे करते हैं, इसके बारे में आज सीखते हैं इस पल में। तो ये होता क्या है, तो पहले तो ये देखें, इसकी फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है द्विघातीय त्रिपदीय व्यंजक। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन तो पद हो गए और द्विघातीय है। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि द्विघातीय त्रिपद क्या है, वो ये है। अब इस फॉर्म के जो भी प्रश्न होंगे उनको हल करना सीखते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं, पहली जानकारी, सी के ऐसे दो अपवर्तक ज्ञात करते हैं जिनका योग अथवा अंतर x के गुणांक के बराबर हो। पहली बात क्या सीखनी है, ये जो C है, तो C के ऐसे दो अपवर्तक ज्ञात करते हैं जिसका योग अथवा अंतर x के गुणांक, अब x का गुणांक तो b है, तो b के बराबर हो। दूसरा, यदि C का चिन्ह प्लस हो, यानी प्लस का हो, तो दोनों खंडों का योग b के बराबर होगा। तीसरी शर्त क्या है इसमें, यदि C का मान माइनस हो तो एक खंड प्लस का और दूसरा खंड माइनस का होगा। तो ये तीन जो शर्त हैं, इन पर भी जरा गौर फरमा लिया जाए कि C के ऐसे दो अपवर्तक ज्ञात करते हैं जिनका योग अथवा अंतर x गुणांक के बराबर हो, पहली बात। दूसरा, यदि C का चिन्ह प्लस का हो तो दोनों खंडों का योग b के बराबर होगा, दो बात हो गई। तीसरी, यदि C का मान माइनस हो तो एक खंड प्लस का और दूसरा खंड माइनस का होगा। ये संक्षिप्त पूर्व जानकारी, ताकि प्रश्न आसानी से हल हो सके। देखते हैं उदाहरण के साथ। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं और फिर समझते हैं कि भाई ये बात कितनी सही है। पहला क्वेश्चन लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 दिया हुआ है। शर्त पूरी कर रहा है क्योंकि भाई ये त्रिपद है, द्विघातीय है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके सॉल्व करने के क्या तरीके हैं कि ये जो 56 है यानी 56, इसके ऐसे खंड करने हैं कि दो अपवर्तक ऐसे निकले जिनका योग
कैसा हो, 15 के बराबर, क्योंकि यहाँ भी बोला था अभी x का गुणांक b, यहाँ पर x का गुणांक 15 है, तो इसके बराबर होना चाहिए। तो 8 मतलब 8 का गुणा अगर 7 में करते हैं तो 8 सत्ते 56, और अगर 8 को 7 से जोड़ते हैं तो 15 आता है। तो कहने का मतलब दो हमारे अपवर्तक आए, 8 और 7, जो जोड़ने पर 15 परिणाम देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56 लिख दिया। अब आपके यहाँ पर 4 पद हो गए। पहले 2 पद से देखते हैं कि भाई क्या कॉमन है। तो x कॉमन है, x प्लस 8 ये लिख दिया इस ब्रैकेट में। फिर दूसरे जो 2 बचा है यानी दूसरा पार्ट, इसमें क्या कॉमन है? इसमें 7 कॉमन है, x प्लस 8। 7 का जब भाग 56 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 7 अट्ठे 56। तो ये जो ब्रैकेट दोनों एक समान हो गए, इनको एक बार लिखते हैं, x प्लस 8 कर लिया और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 7 कर लिया। ये जो है आपका आ गया आंसर। प्रश्न आप जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं? त्रिपद गुणनखंड करना। तो भाई त्रिपद हमारा ये था, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, और ये 56 का गुणनखंड किया हमने, इसको 2 वर्तक में तोड़ा तो 8 और 7 जोड़ के 15 होते हैं, जो x का गुणांक है। फिर हमने इसको ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56, क्योंकि 8 और 7 मिलके 15 ही होंगे। पहले 2 यानी अभी 4 पद हो गए, तो पहले 2 पद से लिया कॉमन, देखा भाई x है तो x कॉमन ले लिया। फिर इस 2 पद में देखा इसमें 7 कॉमन है तो 7 कॉमन ले लिया। ये दोनों ब्रैकेट एक समान आए, x प्लस 8 और ये x प्लस 8, इनको एक बार लिखा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 7 ये लिख दिया। इस तरह से ये आपका हुआ आंसर। तो हमने पहला प्रश्न समझा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न को समझते हैं इसी तरह का। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45, ये प्रश्न है हमारा दूसरा। अब यहाँ पर ये जो 45 दिया हुआ है, इसके खंड करने हैं 2, जो परिणाम में कितना आए? 4 आए। तो कैसे होगा? 9 का गुणा 5 में कर लो, 9 पंजे 45, और 9 में से अगर 5 घटा देते हैं तो कितना आता है? 4। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45। अभी मैंने बताया था कि यदि c मतलब 45 माइनस में हो तो है, तो एक खंड प्लस का और दूसरा खंड माइनस का। तो एक खंड तो ये हमारा प्लस का हो गया 9x, दूसरा खंड 5x हो गया माइनस का, क्योंकि 9 में से जब 5 घटाएंगे तो भाई 4 ही आते हैं। अब 4 पद हो गए, इनमें से 2 में से देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 9 हो गया, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x प्लस 9 हो गया, क्योंकि 5 9 45। जब ये ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर का जो साइन है वो बदल जाएगा, यानी यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट एक समान हो गए, लिहाजा इनको एक बार लिख लो और दूसरा ब्रैकेट में x माइनस 5। ये आपका हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब तीसरा सवाल देखते हैं इसी तरह का। तीसरा प्रश्न, 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उल्टा लिख दिया। जो पद शुरू होना चाहिए था एक्स स्क्वायर से और सवाल हमारे सामने आ गया ऐसा। तो चाहें आप तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इस प्रश्न को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने के साथ आना चाहिए। कैसे आएगा? 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 2 पावर तक हो गई है। और क्या करना है? चूंकि सी प्लस का ही है तो चिन्ह समान होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ये हो गया। 4 पद हो गए। अब दो दो पद में से देख लेते हैं। यहां से कॉमन लो x, तो यहां बचेगा x माइनस 4। यहां से कॉमन लेते हैं 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट एक जैसे, तो x माइनस 4 को एक बार लिख दिया और x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, और ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यहां सिर्फ देखने वाली बात ये थी कि हमको प्रश्न इसकी बजाय जो ये लिखा हुआ था इसको हमने ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। फिर उसके बाद क्या किया? इसके फैक्टर किए हमने 12 के। 4 तिया 12, दोनों 4x और 3x ये आपके सामने आ गए। दोनों को जोड़ते हैं तो 7 ही माइनस का होता है। यहाँ से कॉमन ले लिया हमने x इन दो पद से, तो यहाँ बचा x माइनस 4, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट में से एक पहले लिख लिया, दूसरा x माइनस 3 ये लिख दिया, आंसर हो गया। 3 सवाल हो गया। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। क्वेश्चन नंबर 4, 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो प्रश्न था इससे पूर्व में अभी हमने निकाला था जो सवाल, उसमें यहां पर माइनस नहीं था, एक्स स्क्वायर से पहले प्लस दिया हुआ था। तो भाई इसको मत बदलो, इसको ऐसे ही रहने दो। अब 14 के ऐसे गुणनखंड कर लीजिए तो 5 आ जाए, तो 7 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो 14 हो गया, 7 दूनी 14, और 7 में से 2 घटाते हैं तो भी 5 आता है। तो क्या हुआ? 14 यानी 14 माइनस 7x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और 7 में से अगर 2 घटाएंगे, क्योंकि 7 जो है वो माइनस का है और 2 प्लस का है, तो माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ पर वही पुरानी स्थिति है कि आपको कॉमन लेना है, इसमें 7 कॉमन लो, 2 माइनस एक्स बचेगा। यहाँ से x कॉमन लो, 2 माइनस एक्स। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, 2 माइनस एक्स और यहाँ 7 प्लस एक्स, यानी 2 माइनस एक्स और 7 प्लस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। अब तक हमने ये जो त्रिपद व्यंजक है इसके 4 प्रश्नों को सॉल्व किया अभी तक। अगला देखते हैं। पांचवा सवाल, 20 प्लस 9x प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें सारे पद प्लस के हैं, चाहो आप तो इसको ऐसे भी लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x
प्लस 20। तो ये जो 20 है इसको इस तरह से गुणनखंड करना है कि इसके दो अपवर्तक का योग 9 हो। तो 5 में 4 का गुणा कर दो तो भाई 20 होता है, ठीक है। और 5 में 4 जोड़ देते हैं तो 9 होता है। तो क्या हुआ ये x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। 4 पद हो गए, कॉमन इस पहले दो में लेंगे तो x प्लस 5, इसमें से 4 कॉमन लेंगे x प्लस 5, कितना हुआ x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 4। ये हो गया आंसर। स्थिति क्या रही, ये दोनों ब्रैकेट एक समान है, एक बार लिख दिया, x प्लस 4 दूसरा ब्रैकेट में लिख दिया। इस तरह हमारे और आपके बीच में 5 सवालों की चर्चा हो चुकी है। अब एक छठवां प्रश्न और देखते हैं। क्या कहता है, x4 इसकी घात 4 है -29 x² प्लस 100। अब ये प्रश्न है, तरीका वही है, 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनके दो खंडों का योग कितना हो जाए 29। तो 25 गुणा 4 100 ही होता है भाई, और 25 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो भाई 29 यानी 29 ही होता है। तो ये क्या हुआ x4 माइनस 25x² माइनस 4x² प्लस 100। स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ पर c प्लस का है तो b का जो साइन है वो योग आएगा, b का सॉरी, वो कितना आएगा, दोनों समान। अब यहाँ पर आपने देखा x² कॉमन लिया, x² माइनस 25 या 4 कॉमन लिया, x² माइनस 25। तो ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट हो गए भाई, इनको लिख दो, x² माइनस 25 एक बार इस ब्रैकेट में और x² माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में। अभी आप पढ़ चुके हैं इससे पूर्व x² माइनस y² इजिकल टू x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये फॉर्मूला है a² माइनस b² इजिकल टू a प्लस बी और a माइनस बी। वो स्थिति यहाँ पर भी आती है, x² माइनस 5² दूसरा ब्रैकेट x² माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना भाई। अब क्या करना है आपको, एक बार तो इसमें 5 को जोड़ दो x में और एक बार x में से 5 माइनस कर दो, ऐसे x प्लस 2 और x माइनस 2। तो फाइनल जो आंसर है वो ये है आपका, इस गुणनखंड का ये आंसर x प्लस 5 x माइनस 5 x प्लस 2 x माइनस 2, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, a² माइनस b² वाला भी, तब जाकर ये आंसर यहाँ पर आया है। इस तरह हमने 6 सवाल की चर्चा आपके बीच में की त्रिपद। अब गुणनखंड के अगले क्रम में त्रिपद का ही प्रश्न है, लेकिन उसके जो व्यंजक का रूप है वो कुछ इस तरीके का है, वो देखते हैं। यदि व्यंजक ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो तो, अगर प्रश्न इस तरह की फॉर्म में है तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन 2x² प्लस 9x प्लस 9। तो यहाँ हमें ये करना है कि जो x² का जो गुणांक है 2, यहाँ पर 2 दिया है, जो भी होगा उसका c से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का गुणा 9 में करेंगे, यानी ये वाला जो
एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उसका गुणा जो सी वाला पद है इसमें मल्टीप्लाई पहले नंबर करते हैं। तो ये कितना आया 18। इस 18 के दो अपवर्तक ऐसे ढूंढने हैं जो 9 के बराबर हो। तो 6 इंटू 3, 6 3 18, 6 में अगर 3 ऐड करते हैं तो क्या होता है 9। तो यहाँ पर बना 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9, 4 पद हो गए पूर्व प्रश्न की भांति। ये अब उसी तरह का हो गया। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 2 3 6। यहाँ से हमने कॉमन लिया 3x प्लस 3, ये दोनों ब्रैकेट समान हो गए। x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आएगा और 2x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में आएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो हमने यहाँ एक सीखा, एक कदम आगे बढ़ के त्रिपद में यदि अगर व्यंजक इस फॉर्म में हो तब कैसे करते हैं भाई, ऐसे करते हैं। दूसरा प्रश्न और देखते हैं इसका। (14x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 15). तो अभी मैंने बताया कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है 14, इसका गुणांक c यानी 15, इससे गुणा करेंगे 15 चौक 60, हासिल लगा 6, 15 कम 15 और 6 कितने हो गए 21, कुल मिला के 210। 210 के ऐसे फैक्टर किए जाएं, दो ऐसे अपवर्तक ढूंढे जाएं जिनका योग कितना होना चाहिए 29। तो भाई सीधी सीधी बात है, 14 और 15 दोनों जोड़ते हैं अगर ये तो 29 ही तो हो रहा है। तो 14x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 14x प्लस 15, 4 पद हो गए। दो पद से भाई कॉमन देख लेते हैं। पहले 2 पद से कॉमन आ रहा है केवल x, 14x माइनस 15। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है केवल -1, 14x माइनस 15, ये हो गया। ये दोनों ब्रैकेट समान हो गए तो 14x माइनस 15 और x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, और ये आपका हो गया आंसर। इस तरह हमने 2 प्रश्न समझने का पूरा प्रयास किया। आप देख ही रहे हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 210 आया, उसके 2 गुणनखंड करेंगे, इसके 2 अपवर्तक निकालेंगे, वो 14 और 15 दोनों को ऐड करके 29 होता है, और ये आंसर। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर। आपके सामने ये प्रश्न, तो इसका 8 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के गुणांक से करेंगे 5 है ही है, 8 पंजे 40। अब ये जो 40 है इसके फैक्टर करते हैं तो वो इसके बराबर आना चाहिए। तो 10 चौक 40, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेंगे, तो 2 अपवर्तक ये हो गए। तो यहाँ निकालेंगे 8 प्लस 10x माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर, ये होगा क्वेश्चन। 10 में से 4 घटाते हैं 6 ही आएगा। 8 में 5 का गुणा किया 40, 40 के 2 अपवर्तक ढूंढे हमने जो 6 के बराबर हों। यहाँ से अब 4 पद हो गए, कॉमन लेना है, 2 कॉमन ले लीजिए। 4 प्लस 2 पंजे 10 x यानी 4 प्लस 5x, और इस ब्रैकेट में से यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे माइनस x, तो 4 प्लस 5x। ये दोनों ब्रैकेट समान हो गए। तो एक ब्रैकेट में तो आपको लिखना है 4 प्लस 5x और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस x। ये तीसरा प्रश्न।
आपके सामने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इससे आगे एक प्रश्न और देखते हैं। 4 माइनस एक्स माइनस 5x स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 से, यानी ये स्क्वायर है, इसका गुणांक और c वाले पद से करेंगे तो 20 हो गया। 5 चौक 20 होता है, 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 बचता है, तो यहाँ पर 1 ही तो दिया हुआ है। क्या करना है, 4 माइनस 5x प्लस 4x माइनस 5x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है पद, तो माइनस का 5 बड़ा है और प्लस का ये जो 4 है, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। अब इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, तो भाई ये कॉमन आ रहा है 4 माइनस 5x। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन आ रहा है, तो 4 माइनस 5x, 4 माइनस 5x और यहाँ 1 प्लस x। इस तरह से इस व्यंजक के जो गुणनखंड हैं वो क्या होंगे, ये होंगे। तो आज हमारे और आपके बीच में जो चर्चा हुई है वो क्या, त्रिपद गुणनखंड की। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड के अगले भाग में मिलते हैं, तब तक जुड़े रहिए इसी तरह से। धन्यवाद।